भगवत गीता का अध्याय 12वां पार्ट 12। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले कि हे मनमोहन, जो अन्य प्रेमी भक्त जन इस पूर्वोक्त प्रकार के निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और अविनाशी सच्चिदानंद निरंकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति योगवेता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वह मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है। अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ और पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अंकत नियर स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं। वे संपूर्ण भूतों के हित में रहते हुए और सब में सम्मान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, किंतु उन सच्चिदानंद धन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में कलेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषयक गत दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद धन निराकार ब्रह्म में स्थित होनी कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझे सगुण रूप परमेश्वर को ही तेल धारा के सदृश अन्य ध्यान योग से निरंतर करते हुए बसते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा, मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मेरे ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी शक नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापित करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण है। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा, और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला मेरी प्राप्ति रूप योग्य शरण हुआ सब कर्म के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्म के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहत एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी हेतु रहत दयालु है, ममता से रहत अहंकार रहत सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को अभ्य देने वाला है, तथा
जो ध्यान योग युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि से संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चित वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्ति नहीं होता है और जो शिव भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगाद को से रहित वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकाशदा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया है उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी आरंभ का त्यागी अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारंभ से होने वाली संपूर्ण स्वभाव कर्मों से कर्तृत्व ने अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो न कभी हर्ष होता है, न देश करता है, न सोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों में फलता त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र में मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख वादक द्वंद्वों से सम है और सब संसार में आसक्त से रहत है, तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है एवं जिस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहता है, वह स्थिति बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे को परायण हुए अर्थात मेरे को परम आश्चर्य और परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबके परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम में मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस प्रकार कहे हुए धर्ममय अमृति को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वह भक्त मेरे को अति प्रिय है। यहाँ पर भगवत गीता का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। हम आपको YouTube के माध्यम द्वारा ये कथाएं सुनाते हैं, आप सुने और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मुझे प्रोत्साहन दे, मैं ज़्यादा में ज़्यादा आपको कथा सुना सकूं। और ये कथा प्रेम से सुनने जैसा है। ये अपने घर में भी गीता रखो, घर घर में गीता होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जिसको भगवान ने दिया है वो 10 गीता लेके 10 घरों में बांट दे, जैसे वो गीता को पढ़ते रहें। एक एक अध्याय पढ़ने से, एक एक श्लोक पढ़ने से तो गीता को समझ सकता है। 18 अध्याय एक दिन पढ़ने से गीता को नहीं समझ पाएगा। एक एक श्लोक को समझना है। तो मेरा निवेदन है कि ये भगवत गीता जो हर घर में सनातन प्रेमी है, जो भी हर घर में उनके घर गीता होनी चाहिए और औरों को भी ये शेयर करें, सुनाएं, जैसे सभी को इस गीता के ज्ञान का मालूम हो कथा के रूप में। तो मैं आपसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपसे अपने YouTube द्वारा माध्यम जो मैं कथा सुनाता हूँ, आप हमें जो श्रद्धा से आप हमको प्रोत्साहन दें और बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहन दें। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
हरि ओम नमो नारायणाय।